नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विथ राज में। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब दिलीप कुमार जैसे एक्टर ने कंप्लीटली रफी साहब को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि उनकी जो आवाज है उनकी पर्सोना से मैच नहीं करती है, उनकी जो ऑन स्क्रीन इमेज है उससे मैच नहीं करती है। और बाद में फिर रफी साहब ही उनकी आवाज की पहचान बन गए। राधिका नाचे रे टूटे हुए ख्वाबों ने दुनिया वालों शराबी नसम। ये कैसे हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, इसके बारे हम आराम से बात करेंगे। दोस्तों, ये बात शुरू होती है आपके 1940s और 1950s के समय की, जब नौशाद साहब अपने हर सॉन्ग के लिए अगर किसी सिंगर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते थे तो वो थे हमारे तलत महमूद। तलत महमूद वॉज अ बॉर्न टैलेंट। भले ही इंडस्ट्री ने उनको मौका नहीं दिया, पर उनके जैसा सिंगर होना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तलत महमूद का जो आवाज था वह ऐसा आवाज था कि किसी भी मुर्दे सॉन्ग को भी जिंदा कर दे। और ये काफी लोग कहते हैं। उनकी आवाज को अगर आपको सही में पहचानना है और जानना है तो उनकी आप वो सॉन्ग सुनो जिनमें वो गजल गाते थे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई सॉन्ग होता है वो गजल होता है। और ऐसे में दिलीप कुमार जो थे, उनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी थे वो आपका तलत महमूद ही थे। ऐसे फतेर गाने हैं जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि दिलीप कुमार के हर मूवीज के लिए, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपके जो सॉन्ग्स थे वो तलत महमूद ही गाते थे। ये हवा ये रात ये चांदनी शामे गम की कसम आज गमगी है हम। लेकिन फिर आया साल 1951। नौशाद साहब एक मूवी कर रहे थे जिसका नाम था दीदार, और इसके जो मेन एक्टर थे वो थे आपके दिलीप कुमार। अब कहीं ना कहीं रफी साहब का सक्सेस के पीछे तलत महमूद का बहुत बड़ा हाथ था। नो डाउट रफी साहब जैसा कोई सिंगर है नहीं, पर यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट ने तलत महमूद को रिप्लेस कर दिया रफी साहब के साथ। जो तलत महमूद उस समय दिलीप कुमार जैसे एक्टर और नौशाद साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के फेवरेट हुआ करते थे, उनकी बस एक हरकत ने उनको रिप्लेस कर दिया रफी साहब के साथ। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि तलत महमूद साहब को स्मोकिंग की बुरी आदत थी और वो काफी बार वो स्टूडियो में स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए हैं। और एक बार की बात है, नौशाद साहब ने उनको देख लिया कि वो स्टूडियो में स्मोक कर रहे हैं। और नौशाद साहब जो थे वो काफी एक डिसिप्लिन्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। जो इससे पहले भी नौशाद साहब ने काफी बार वार्न कर दिया था तलत महमूद को कि जब भी आप स्टूडियो में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्मोक नहीं कर रहे हो। लेकिन स्मोकिंग ऐसी लत होती है कि वो छोड़ नहीं पाए। और जब नौशाद साहब ने तलत जी को बुलाया अपने स्टूडियो में तो फिर से वो स्मोकिंग करते हुए पाए गए। और इसके बाद जो नौशाद साहब थे उनका गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। वो गुस्से में तुरंत बोल दिए कि ठीक है, इनको मैं इतना समझा रहा हूं फिर भी ये समझ नहीं रहे हैं, तो अब मैं तलत को रिप्लेस करूंगा एक नए सिंगर से। और उस समय नौशाद साहब जो थे वो एक नए सिंगर के तलाश में थे। तो फिर क्या था, नौशाद साहब गए दिलीप कुमार के पास और उन्होंने बोला कि एक नया सिंगर है, मैं उनसे कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड कराया हूं इस मूवी के लिए, दीदार के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्या आप सुनना चाहोगे? पहले तो दिलीप कुमार ने टोटली मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि नौशाद साहब चाह रहे थे कि रफी साहब दिलीप कुमार के मूवीज में सॉन्ग्स गाए, पर दिलीप कुमार ने कंप्लीटली मना कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, मेरा जो ऑन स्क्रीन जो इमेज है, मेरा पर्सनैलिटी है, उससे रफी साहब का आवाज जो है वो मैच नहीं करता है। पर नौशाद साहब के इंसिस्ट करने के बाद जब दिलीप साहब ने गाना सुना तो उनको गाना सुन के काफी अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि अरे यार, ये गाना तो मुझे सुनना चाहिए था, मैं तो कब से ये गाना को रिजेक्ट करते आया हूं। देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद। और इसके बाद फिर नौशाद साहब, रफी साहब और दिलीप साहब का एक जोड़ी बन गया था, एक ट्रिग्नोमेट्री बन गया था। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फिर इन लोगों ने फिर रुकने का नाम नहीं लिया, एक से बढ़कर एक ये लोग ने सॉन्ग साथ में गाए हैं, कंपोज किए हैं कुमार के मूवी में। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को इस कहानी के बारे में पता था, और साथ में ये बताया कि आपका फेवरेट सॉन्ग तलत महमूद का कौन सा है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।